नमस्कार सबको, वेलकम टू फ्यूजन बाय लूसी। मैं थोड़ा मुंह अपना छुपा रहा हूँ, ओके, तो अभी ठीक है। सो गाइस, आज का वीडियो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट बनाने वाले हैं और आज का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत बारिश हो रही है बाहर। जिसको पता नहीं है, सेनेगल में मानसून थोड़ा लेट आता है। सेनेगल में मानसून आता है अगस्त सितंबर में, और मानसून का टाइम चल रहा है। शाम को पकौड़े और चाय हम खा चुके हैं और पी चुके हैं और अभी भी बहुत बारिश हो रही है बाहर। अभी रात का टाइम है, अभी 8:39 हुए हैं और बारिश ऐसा हो रहा है। मैं जब निकला था अभी थोड़ी देर पहले बाहर, तो एक बूंदा बांदी थी। उसके बाद जो बांध टूटा है ना मेरे ऊपर, आई कैन टेल यू द गाइज। सो गाइज, वेलकम बैक टू फ्यूजन बाय लूसी। एंड लास्ट वीडियो में मैं नहीं थी बिकॉज आई हैड सम एलर्जी एंड दिस पार्ट ऑफ माई फेस वॉज स्वोलन। और शर्मा जी बड़े खुश थे उस दिन। She was looking better that time, no? I was looking better. She was not talking much. With a swollen face, huh? And she was not talking much. That was the best part. सो मैं बहुत इरिटेटेड थी। और अफ्रीका में अगर आप रहना चाहते हो तो एलर्जीज़ और ये इन्फेक्शंस आम बात है। बट वेलकम बैक टू फ्यूजन बाय लूसी एंड पीपल हु आर वॉचिंग आवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फ्यूजन बाय लूसी। और काफ़ी लोगों ने हमें बोला है कि हम हिंदी में वीडियोस बनाएं, तो आज हम दोनों ट्राई करने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स। एंड today the topic is कोविड सिचुएशन इन सेनेगल। वैक्सीनेशंस क्या अवेलेबल हैं सेनेगल में, आप अगर वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं, क्या कितने लोग इन्फेक्टेड हैं कोविड से, और दूसरा कि अभी फ़िलहाल सेनेगल ट्रैवल करने के लिए क्या प्रोसेस है। बिकॉज कोविड टाइम्स में ऑब्वियसली गवर्नमेंट्स प्रोसेसेस चेंज कर देते हैं, कौन सी फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हो। सो ये सारा कुछ आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। और आई एम फीलिंग लिटिल हैवी बिकॉज ये पंजाबी से शादी करने का यही होता है। मतलब मौसम, मतलब थोड़ी सी बारिश हुई नहीं, यू बूंद भी नहीं टपकी, अरे यार पकोड़े बना ले, अरे यार चाय बना ले। मतलब चाय पकोड़े के अलावा ये लोग और सोचते क्यों नहीं यार, कुछ थोड़ी डाइटिंग कर लो। अब डाइटिंग चालू है यार पूरा, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, वी डू सूर्य नमस्कार एवरीथिंग, बट उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। अगर सेनेगल आपको आना है तो उसके लिए क्या चीज़ें चेंज हो गई है और क्या क्या नई चीज़ें ऐड हो गई है लाइफ में, हमारी लाइफ में हो गई है। शर्मा जी ज़रा हम इनको अपडेट दे दें कि क्योंकि काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम और हर जगह मैसेजेस करते हैं कि मैडम एक बात बताइए कि कोविड कितना है, क्या हम आ सकते हैं। तो आज थोड़ा अपडेट दे देते हैं ना हम अपने व्यूअर्स को। बिल्कुल, इस बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे हम आपको। तो बेसिकली सेनेगल में अभी कोरोना अंडर कंट्रोल है। अभी अगर मैं आज से एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले बोलूँ तो पोजीशन वाज नॉट सिचुएशन, सॉरी, ये खुजली ज़्यादा हो जाती है, ये नोज़ के अराउंड ना खुजली ज़्यादा हो जाती है। हम काट देंगे इसको अच्छा, तो क्या है कि अभी थोड़ी कंट्रोल्ड है, और एक हफ्ते पहले और 2 हफ्ते पहले ना पोजीशन थोड़ी सी ना केसेस और लिटिल हाई इन सेनेगल। बहुत केसेस आ रहे थे पीछे। टोटल केसेस इन सेनेगल इज 71,000 केसेस, जिसमें से 1600 डेथ हैं टिल नाउ, और विच इज़ टिल नाउ, जब से कोविड शुरू हुआ है। और बीच में हम साली गए थे। साली यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस है, तो हम वहाँ पे गए थे और हम इतने डरे हुए थे क्योंकि उस टाइम जो कोविड नंबर्स थे वो पीक पे थे। 1500 से 1700 केसेस आ रहे थे डेली के, एंड लोग हमें मैसेज करके पूछ रहे थे आप क्यों घूम रहे हो। तो मुझे भी लग रहा था कि हमने कुछ गलत ही डिसीजन लिया है, बट उससे एक फ़ायदा हुआ है। वो फ़ायदा क्या हुआ है मैं बाद में बताऊंगी आपको। सो राइट नाउ द कोरोना केसेस आर reduced down, and right now if I say is like just 150-200 cases are coming per day, which is nothing, right? If you see in the number of cases, 200-300 के करीब केसेस आ रहे हैं और अब हम थोड़ा रिलैक्स्ड हैं। बट उस चीज़ से फ़ायदा ये हुआ कि हमने वैक्सीनेशन करा लिया हमने वैक्सीनेशन करा ली, क्योंकि एक तो हम ट्रैवल डेस्टिनेशन पे गए हुए थे, और दूसरा क्या है, उसी टाइम एक वैक्सीनेशन यहाँ पे आई हुई है, जॉनसन एंड जॉनसन। नॉर्मली यहाँ पे क्या अवेलेबल है वो शर्मा जी बताते हैं आपको। तो जिस दिन हम वापस आए ना, उससे एक दिन पहले ही जॉनसन जॉनसन का जो वैक्सीनेशन है वो यहाँ पे सिंगल शॉट वैक्सीनेशन जो अवेलेबल था वो यहाँ पे आया, और हमें वी गेट टू नो फ्रॉम समवेयर कि अच्छा ये वैक्सीनेशन आ गया और आपको लगवा लो। आप अपने अब तक एक भी वैक्सीन नहीं लगवाया, तो हम लोग लकी रहे कि हमने वही एक लगवाया और सिंगल डोज में हमारा काम हो गया। लेकिन उसको लगवाना भी एक अपने आप में प्रोसेस है। जैसे इंडिया में होता है ऑनलाइन, यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ, देन आफ्टर यू हैव टू गो एंड डू वैक्सीनेशन। मतलब आप अपॉइंटमेंट लेते हो इंडिया में, बट यहाँ पे आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। आप सवेरे अपना नाश्ता लंच लेकर
हॉस्पिटल में चले जाना, डेरा डाल दो अपना बस। हाँ, और 6-7 बजे अपना रुमाल रख देना, ठीक है। जैसे आप इंडिया की बसेस में और हर जगह दूध की लाइन में रुमाल रखते थे, वैसे ही अपना रुमाल रख देना। और फिर देखना आपका लंच टाइम तक तो वैक्सीनेशन लग जाएगा। बेसिकली हम लोग जो हमारा नियरेस्ट सेंटर है उस पर गए थे, उस पर जब हम पहुँचे तो उन्होंने बोला कि सर वैक्सीन तो कल ही ख़त्म हो गया है। हम डर गए। हम दूसरी जगह गए, उसने बोला यहाँ पे नंबर पूरे हो गए हैं। हम और डर गए। हमने कहा भाई अब क्या कर रहे हैं यार, वैक्सीनेशन लगवाना है। तो मैंने अपने लड़के को, जो एक्चुअली मेरा फील्ड का लड़का है, बंदा है, उसको मैंने बोला यार दोस्त जाके वहाँ पे मेरा नंबर लगा। वो पास में था उस जगह के, तो उसने जाके नंबर लगा दिया मेरा। उसके बाद जब मैं 1-1.5 घंटे बाद पहुँचा, मेरा नंबर आ भी गया। तो हम लोग लकी रहे उसमें कि हम लोग बस पहुँचे और हमें वैक्सीनेशन लग गया। हम 2 जगह, अदरवाइज अगर आप 6 बजे गए हो, इफ़ यू गो टू द सेंटर एट 6 इन द मॉर्निंग, तो आपका नंबर मतलब 2, 3, 4 बजे तक आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ द सिचुएशन हियर। और दूसरा यहाँ पे एस्ट्राजेनेका अवेलेबल है और सेन फार्मा अवेलेबल है, जो कि सौरभ की बहुत फेवरेट वैक्सीनेशन है, डिस्पोनेबल है वो तो। सो वी वर लकी कि हमने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया था, एंड सडनली जॉनसन जॉनसन आ गया, तो हमने बोला 1 शॉट एंड वी आर आउट। मतलब कितना कन्वीनियंट है, मतलब एक बार लगाओ और ख़त्म, उसके बाद घर जाओ मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं बट दोबारा। डोज जो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, और मैं उसके बाद इतनी ढीली पड़ गई कि मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा। सो द एनर्जी लेवल्स वर डाउन। शर्मा जी थोड़ी जल्दी अप हो गए थे, बिकॉज थोड़ा सा इनमें स्टेमिना ज़्यादा है, बट थोड़ा फीवर था, थोड़ा सर दर्द था, तो वैक्सीनेशन में ये डिफरेंस है। और स्ट्रॉन्ग है। मैं जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तब भी मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग है वो। एंड वन थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू, वहाँ पे उस दिन इतने सेनेगलीज आए हुए थे, बिकॉज जब यहाँ पे कोविड शुरू हुआ था तो सेनेगलीज कह रहे थे कि हमें कराना ही नहीं है वैक्सीनेशन, कुछ भी हो जाए हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे। बट जैसे ही डेथ टोल पर डे 7-8 लोगों से बढ़कर 20 हो गया, पूरी दुनिया अब हॉस्पिटल की लाइन में लगी हुई है, वैक्सीनेशन करा रही है। सो इवन द सेनेगलीज आर गेटिंग वैक्सीनेटेड नाउ, एंड आई एम श्योर सेनेगल में ये कोविड जो है कंट्रोल रहेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बिकॉज दे आर टेकिंग वैक्सीनेशन सीरियसली। लूसी के पास एक स्टोरी है कि क्या बोल रही थी वो, तो मॉल में क्या हुआ था यार? एक्चुअली में मेरी सिस्टर जो है वो बॉम्बे में है, और वो बॉम्बे मॉल में जा रही थी, बिकॉज अब मॉल्स खुल चुके हैं। और मॉल में एंट्री से पहले गार्ड ने बोला कि भाई आपके पास वैक्सीनेशन हो गया आपका? उसने बोला हाँ वैक्सीनेशन हो गया। तो उसने बोला आप अपनी रिपोर्ट दिखा दो। तो उसका ना एक्चुअली एक ही वैक्सीनेशन हुआ है, तो बेचारी उसने अपनी सास सब वो चले गए, बिकॉज उनके दोनों वैक्सीनेशन हो चुके हैं, बेचारी के एक ही वैक्सीनेशन हुआ है। तो देख लो मेरी बहन वैक्सीनेशन के बिना मॉल में नहीं घूम पा रही है, तो आप सेनेगल कैसे घूमोगे यार? सो दोनों वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू सेनेगल। ट्रैवल करने के लिए अभी फ़्लाइट्स जो अवेलेबल है वो है एमिरेट्स एंड इथोपियन एयरलाइंस। टर्किश एयरलाइंस अभी शुरू नहीं हुई है। और यस, एंड डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी स्ट्रिंजेंट है। आपका ऑफ कोर्स पासपोर्ट होना चाहिए, अगर पासपोर्ट नहीं है तो भले भले। और दूसरा आपका टिकट, रिटर्न टिकट होना चाहिए, और रिटर्न टिकट अगर नहीं है तो इनवाइट होना चाहिए। कोई यहाँ पे आपको अगर इनवाइट भेज दे तो आप सेनेगल ट्रैवल करने आ सकते हो। और आपको डेफिनेटली वैक्सीनेशन रिपोर्ट चाहिए, दोनों वैक्सीनेशन होने चाहिए आपके, बोथ द डोजेस। और आप तीसरा आपका कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए, जो कि आप 72 आवर्स पहले करा सकते हो, उससे और ज़्यादा टाइम स्पैन में नहीं करा सकते, क्योंकि वो लेटेस्ट रिपोर्ट मांगते हैं। बहुत सारे लोग पता है क्या कह रहे हैं कि मैंने सुना है, जो लोग बता रहे हैं कि हम जो है नकली रिपोर्ट बना लेंगे, बट उसमें एक कोड होता है, URL कोड, हाँ URL कोड होता है, वो पढ़ा जाता है उसमें। तो अगर आप सोच रहे हो कि नकली सर्टिफिकेट बना के आप सेनेगल आ जाओगे, नहीं है पॉसिबल, आपको एक्चुअल टेस्ट कराना होगा। ओके, सो दीज डॉक्यूमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। एंड सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है सेनेगल में, बिकॉज अभी फ़िलहाल इनका त्यौहार गया है। कौन सा त्यौहार गया था? तबस्की गया है। तो उसी टाइम में ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े थे, बिकॉज लोग शॉपिंग पे जाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा बाहर मार्केट में निकलते हैं। बट राइट नाउ द सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, और 200 से 300 तक के केसेस आ रहे हैं फ़िलहाल डेली। बट इन केस यू आर प्लानिंग कि आपको ट्रैवल करना है तो प्रोसेस फॉलो कीजिए, रिपोर्ट्स अपने ज़रूर रखिएगा, और बाकी सिचुएशन यहाँ पे इजी है। गाइज, टू बी ऑन अ सेफर साइड,
आप प्लीज़ सारे रिपोर्ट्स अपने साथ रखिएगा अगर आप प्लान कर रहे हो अफ्रीकन कंट्री सेनेगल आने के लिए। और इमिग्रेशन प्रोसेस इन इंडिया थोड़ा टफ़ हो सकता है, बट सेनेगल में इतना टफ़ नहीं है, इजी है। ओके, आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि आप किस लिए आए हो, तो आप एज अ टूरिस्ट आए हो, आप ये भी बोल सकते हो। आप बिज़नेस एक्सप्लोर करने आए हो, आप ये भी बोल सकते हो। आप ट्रैवलर हो, सो वॉट एवर रीज़न यू कैन गिव। और दूसरा क्या है कि आपसे रिटर्न टिकट पूछा जाएगा, तो वो रिटर्न टिकट आपको दिखाना है, इनवाइट दिखाना है, और बस इजी है। और 3 महीने आराम से रहिए, कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद आपको रेजिडेंस कार्ड आप बना सकते हैं और रह सकते हैं। और अब मैंने एक बिज़नेस अपना शुरू कर लिया है, जो कि मैं सोच रही हूँ सबको बता सकती हूँ। गाइज़, अब मैं लोगों को गाइड करती हूँ कि कैसे आप सेनेगल में आकर बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, क्या प्रोसेसेस हैं कंपनी खोलने के लिए एंड वगैरह वगैरह। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इंस्टाग्राम में मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आईडी सेम है फ्यूजन बाय लूसी। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड प्रेस बेल आइकॉन। एब्सोल्युटली, हमने एसी चला रखा है बट पसीने फिर भी छूट रहे हैं, क्योंकि यहाँ की बारिश में ऐसा ही है, थोड़ी सी पहले हवा चलती है, उसके बाद ख़त्म। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, and as I shared with you, do share the video. Thank you so much. Till our next video. Ciao ciao, bye bye. Bye bye.